अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक से खैरियत से हो। अच्छा जनाब, ये एक 5 से 10 मिनट का छोटा सा एक काउंसलिंग एंड गाइडेंस का सेशन है, जो कि मैं सीपीसी के प्लेटफॉर्म के थ्रू आप लोगों के साथ कंडक्ट कर रहा हूँ, जिसमें मैं थोड़ी बहुत आप लोगों को गाइडेंस दे दूंगा। और आज जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि आप लोगों का पीआरसी का रिजल्ट था, तो कुछ बच्चों के पेपर्स क्लियर हुए हैं, कुछ बच्चों के पेपर्स क्लियर नहीं हुए हैं। दोनों तरह के स्टूडेंट्स होते हैं हमारे पास। हम जो है वो सीपीसी पर अपने जो है वो जुलाई अटेम्प्ट के क्रैश कोर्सेज स्टार्ट कर रहे हैं। और रिकॉर्डेड कंटेंट होता है हमारे पास। रिकॉर्डेड कंटेंट में सारी चीज़ें कवर्ड होती हैं। अगर आप रजिस्टर करवाना चाहते हो कोर्स के लिए, तो मैं एडमिन का आपको नंबर दे देता हूँ, +92 311 842 +92 311 842 1998। यह आप लोगों की स्क्रीन पर नज़र भी आ रहा होगा। तो जुलाई के अगर किसी को भी क्रैश कोर्स में एडमिशन चाहिए और रिकॉर्डेड लेक्चर्स का पोर्टल के थ्रू एक्सेस चाहिए, तो आप एडमिन से बात कर सकते हैं, वो आपको कोर्स का एक्सेस दे देंगे। अच्छा, मैं जो हूँ सीपीसी पर पीआरसी 2 एंड पीआरसी 4, ये दो पेपर सिर्फ और सिर्फ देखता हूँ। तो मैं इसके हवाले से छोटी मोटी आप लोगों से बात कर लूँगा। देखिए, पीआरसी 4 की अगर हम बात करें ना, जो कि आपका इंट्रो टू अकाउंट्स का पेपर है, तो इसका पासिंग रेशियो जो है ना वो ट्रेडिशनली बहुत लो रहता है। पासिंग रेशियो जो है ना वो लो रहता है। और उसकी रीज़न ये होती है कि बच्चे जब पेपर देने जाते हैं तो वे इसको एमसीक्यू बेस्ड पेपर कंसिडर करते हैं और सिर्फ एमसीक्यूज ही सॉल्व कर रहे होते हैं। मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट होगी कि जितने भी बच्चे पीआरसी 4 का यानी कि इंट्रो टू अकाउंटिंग का पेपर दे रहे हो, वो एक जहन अपना ये बना लो कि भाई ये जो पेपर है ना, ये पीआरसी का सबसे मुश्किल आप कह सकते हो कि पेपर है। और इसके लिए आपने तैयारी भी सबसे ज़ाहिर सी बात है कि ज़्यादा करनी है। अब तैयारी ज़्यादा कैसे करी जाए, तैयारी बेहतर कैसे करी जाए, तैयारी अच्छी कैसे करी जाए, मेन जो बच्चों का कंसर्न होता है वो ये होता है कि सर हमसे जो है वो सवाल टेकन नहीं हुए, पेपर पूरा नहीं हुआ, फाइनल अकाउंट्स में मुश्किल ट्रीटमेंट्स थी। तो भाई इसका बड़ा सिंपल सा सोल्यूशन है। जो हमारी ओल्ड स्कीम थी ना, ओल्ड स्कीम जो कि हमारी कैफ वाली ओल्ड स्कीम थी, उसमें आपके पास कैफ लेवल पर इंट्रो टू अकाउंटिंग का पेपर होता था। मैं आप सबको ये कहूँगा कि आप लोग जो है ना, जो ओल्ड स्कीम में इंट्रो टू अकाउंटिंग का पेपर होता था, जिसमें आपके पास लॉन्ग क्वेश्चंस होते थे, फॉर एग्जांपल बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है, बेड डेट्स का टॉपिक है, डेप्रिसिएशन का टॉपिक है, इसके पूरे फुल क्वेश्चंस होते थे। लंबे चौड़े क्वेश्चंस होते थे जिसमें सारी वर्किंग्स रिक्वायर्ड होती थी, ना कि सिर्फ वो एमसीक्यूज हो। मैं ये कहूँगा कि आप रिसेंट 4 से 6 अटेम्प्ट जो है ना, ये लंबे वाले जो पूरे क्वेश्चंस हैं, जो 15-15 20-20 मार्क्स वाले क्वेश्चंस है, वो करें। सर लेकिन वो तो पेपर में आएंगे नहीं हमारे, बिल्कुल नहीं आएंगे। लेकिन आप इसको यूँ सोचो कि अगर आप 10 या 15 मार्क्स वाला सवाल कर कर जाओगे, तो आपके लिए एमसीक्यू बिल्कुल ही बेसिक होगा। सेम बात मैं पीआरसी 2 के हवाले से करूँगा। पीआरसी 2 क्यूएम का पेपर है। अगेन बच्चे गलती ये करते हैं कि बोलते हैं कि यार ये तो एमसीक्यूज पेपर है, एमसीक्यू कर कर जाएंगे तैयारी और पास हो जाएगा। तो भाई ऐसा नहीं है। मेरी ये रिक्वेस्ट होगी हर किसी से कि पहले जब मॉड्यूल ए में क्यूएम का पेपर होता था, तो ये पास पेपर बेस्ड होता था और इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आते थे। 10 मार्क्स के, 9 मार्क्स के, 8 मार्क्स के क्वेश्चन आते थे। आप बराए मेहरबानी वो क्वेश्चन सॉल्व कर कर जाएंगे अगर, तो आप लोगों को फायदा होगा। अदरवाइज आप अगर एमसीक्यूज ही कर कर जाएंगे तो बहुत ज़्यादा सफ़र करेंगे। तो ये पीआरसी 2 और पीआरसी 4 के हवाले से मेरी सजेशन है। इसके अलावा पीआरसी 1, 3 और 5 का जो कोर्स है, वो सर मुइन हकीम जो है वो खुद सीपीसी पे डील कर रहे होते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप उनसे ज़रूर 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 इस के बारे में जो है वो कंसल्ट करें। और मैं अपना नंबर भी यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, अगर किसी ने मुझसे कोई भी बात करनी हो तो आप लोग जो है वो मुझसे भी बात कर सकते हो। ठीक है ना, मैं अपना नंबर भी यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, +9232 +923453086312, ताकि अगर आपने कोई भी आपकी क्वेरी हो, कोई कमेंट हो, कोई सजेशन हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझसे भी बात कर सकते हो। अगर आपने पोर्टल का एक्सेस लेना है, फीस मालूम करनी है और दीगर जो रेलेवेंट मैनेजमेंट से रेलेवेंट बातें होती हैं, तो मैं मैनेजमेंट का नंबर भी यहाँ पर मेंशन कर चुका हूँ, आप इनसे भी बात कर सकते हो। अच्छा, क्या मेरे कोर्स में ये सारे लेंदी क्वेश्चंस और आंसर्स इंक्लूडेड होंगे? बिल्कुल। एमसीक्यूज और कॉन्सेप्ट्स के अलावा मैंने अपने जो कोर्स में ये वाले जो लेंदी क्वेश्चंस थे, इसके आंसर्स वगैरह और इसको भी इंकॉर्पोरेट किया हुआ है, तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा।
मज़ीद मालूमात के लिए अगर आपको कोई भी सवालात हों तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं व्हाट्सएप पर बिल्कुल आपको जवाब दूँगा और मैं अभी करंटली व्हाट्सएप पर अवेलेबल हूँ ताकि आपको एंटरटेन करा जा सके। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।